नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि आचार्य कुंतक ने काव्य में शब्द और अर्थ का एक विशिष्ट लक्षण दिया था। अब यहाँ आगे की कारिका में ये कह रहे हैं कि इस प्रकार शब्द और अर्थ के प्रसिद्ध स्वरूप से भिन्न ही एक दूसरे रूप को बताकर केवल उतना ही काव्य के लिए उपयोगी नहीं है, अपितु अन्य वैचित्र्य से विशिष्ट शब्द और अर्थ का स्वरूप काव्य के लिए उपयोगी है, ये बताने के लिए ये कह रहे हैं। उभावेतावलङ्कार्यौ तयोः पुनरलङ्कृतिः वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गिभणितिरुच्यते। उभौ ये दोनों, एतौ ये दोनों, एतौ उभौ ये दोनों शब्द और अर्थ अलङ्कार्यौ अलंकार्य है और वैदग्ध्य भंगी भणिति ही वैदग्ध्य चातुर्य से भंगी भंगिमा से किया गया भणिति कथन रूप वक्रोक्ति ही दोनों का तयोः उन दोनों का पुनः अलंकृति ही ये अलंकार कहा जाता है। पुनः देख लीजिए, एतौ उभौ ये दोनों शब्द और अर्थ अलंकार्य है और वैदग्ध्य चातुर्य पूर्ण भंगिमा से किया गया भणिति कथन स्वरूप वक्रोक्ति ही तयोः दोनों का एकमात्र अलंकृति ही अलंकार कहा गया है या अलंकार कहा जाता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि शब्द और अर्थ अलग स्थित होकर किसी अपने से भिन्न अलंकार से युक्त किए जाते हैं, परंतु वक्रता के वैचित्र्य से युक्त रूप से कथन ही इन दोनों अर्थात शब्द और अर्थ का अलंकार होता है और उसी के शोभाधिक्य के जनक होने के कारण अर्थात वक्रतापूर्ण कथन ही इन शब्द और अर्थ दोनों में शोभाधिक्य को उत्पन्न करते हैं, अतः वही इनका एकमात्र अलंकार हुआ। इस बात का उदाहरण ये वक्रता की व्याख्या करते समय आचार्य कुंतक देंगे। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप प्रसिद्ध अर्थ के विरुद्ध इस प्रकार की प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हैं कि केवल वक्रोक्ति ही एकमात्र अलंकार होता है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि प्राचीन अलंकार शास्त्रियों ने दूसरा स्वभावोक्ति रूप अलंकार स्वीकार किया है और वह स्वभावोक्ति अलंकार है, होता भी अत्यंत रमणीय है, अतः आप व्यर्थ की प्रतिज्ञा न करें। इस कथन को न सहन करते हुए आचार्य कुंतक उसी स्वभावोक्ति के अलंकारत्व कथन का निराकरण करते हुए कह रहे हैं। अलंकार कृताम येषां स्वभावोक्तिरलंकृतिः अलंकार्यतया तेषां किम अन्यद् अवतिष्ठते। येषां जिन अलंकार कृताम अलंकार ग्रंथ की रचना करने वालों के लिए स्वभावोक्ति ही अलंकृति ही स्वभावोक्ति स्वभाव का कथन भी अलंकृति ही अलंकार है, तेषाम उनके लिए अलंकार्यतया अलंकार्य रूप में किम अन्यद अवतिष्ठते कौन सी वस्तु शेष रह जाती है, क्योंकि स्वभाव का कथन ही तो अलंकार्य होता है। अर्थात अलंकार्य रूप से अर्थात भूषित किए जाने योग्य विद्यमान स्वभावोक्ति से भिन्न स्थिति को प्राप्त करती है, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कि अलंकार्य बन सके। तो यहाँ पर ये स्वभावोक्ति अलंकारवादी प्रश्न करता है कि पहले आपने स्थापित किया था कि अलंकार और अलंकार्य
विभाग से हीन अलंकार युक्त वाक्य ही काव्य है, छठी कारिका में इन्होंने कहा था। तो अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब स्वभावोक्ति अलंकार है तो अलंकार्य क्या होगा, क्योंकि अलंकार और अलंकार्य में तो कोई भेद ही नहीं होता। इसी बात का उत्तर देते हुए आचार्य कुंतक कह रहे हैं, स्वभाव व्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते तद वस्तु तदरहितं यस्मान् निरूपाख्यं प्रसज्यते। स्वभाव व्यतिरेकेण, स्वभाव के बिना, वस्तुम एव न युज्यते, कोई वस्तु ही नहीं कही जा सकती। स्वभाव व्यतिरेकेण, स्वभाव के बिना कोई वस्तु ही न युज्यते, कही नहीं जा सकती, क्योंकि उस तदरहितम वस्तु, उस स्वभाव से रहित वस्तु निरूपाख्यम प्रसज्यते, अभिधान के योग्य ही नहीं होती है, अर्थात निरूपाख्य हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जिसके द्वारा अपने स्वरूप का कथन और ज्ञान होता है वह स्वभाव होता है, अतः वह स्वभाव ही जिस किसी पदार्थ की कथन रूपता में लाने का कारण होता है, उस स्वभाव से रहित वस्तु खरगोश के सींगों के सदृश, जिनकी सत्ता ही नहीं होती, असत कल्प होकर शब्द और ज्ञान से अगोचर हो जाती है। अर्थात स्वभावहीन वस्तु का न तो ज्ञान ही हो सकता है और न ही उसे शब्दों के द्वारा कहा जा सकता है। इस प्रकार जो स्वभावोक्ति अलंकारवादी के मतानुसार गाड़ी हाँकने वाले साक्टिक के वाक्य भी अलंकार युक्त होने लगेंगे, क्योंकि वे भी स्वभाव के कथन स्वभावोक्ति अलंकार से युक्त होते ही हैं, और इस प्रकार वे भी काव्य कहलाने के अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि सालंकार वाक्य ही काव्य होता है और किसी भी वस्तु का कथन बिना स्वभाव कथन के किया ही नहीं जा सकता। अतः साक्टिक के वाक्य भी स्वभावोक्ति, जिसे आप अलंकार मानते हैं, उससे युक्त होकर सालंकार वाक्य हो जाएगा और काव्य कहलाने लगेगा, जो कि आपको भी इष्ट नहीं है। इसी बात को ये एक दूसरे ढंग से कह रहे हैं। शरीरम चेद अलंकार किम अलंकुरुते अपरम आत्मेव अनात्मन स्कंधम क्वचिदप्यधिरोहति। चेत यदि शरीरम शरीर ही अलंकार है तो किम अपरम अलंकुरुते, तो वो दूसरे अलंकार्य को अलंकृत करता है, अर्थात किस दूसरे को, किम परम किस दूसरे को, अपरम दूसरे को अलंकुरुते अलंकृत करता है। अर्थात स्वभाव का कथन ही तो शरीर होता है, और यदि वही अलंकार हो गया तो दूसरे किसे वह अलंकृत करेगा, क्योंकि कहीं भी आत्मा एव आत्मनः स्कंदम क्वचित अपि न अधिरोहति, क्योंकि कहीं भी शरीर एव ही आत्मनः स्कंदम शरीर के कंधों पर न अधिरोहति नहीं चढ़ता है, अर्थात शरीर का स्वयं अपने कंधे पर चढ़ सकना सर्वथा दुर्लभ है। तात्पर्य यह है कि आप अपने आप ही अपने कंधे पर नहीं चढ़ा जाता, अर्थात शरीर ही शरीर के कंधे पर नहीं चढ़ता अपने आप में क्रिया विरोध होने के कारण। अतः जब जिस किसी भी वर्ण्यमान वस्तु का स्वभाव ही वर्णन के योग्य होने के कारण वर्ण्य शरीर होता है, और यदि वह इस अलंकार अर्थात विभूषण है,
तो उससे भिन्न दूसरा क्या शेष रहता है जिसे वह अलंकृत या विभूषित करता है। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है।